welcome back to my channel Mostly Brilliant. Today I'm gonna start with chapter articles. So if you like this video, then subscribe to my channel and follow me on Instagram and support me. So basically the articles are either definite or indefinite. They combine to noun to indicate the type reference being made by a noun. The definite article is the and the indefinite article is a or an. डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट ए एन होता है. जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलरली डिनोट करते हैं तो वहाँ पे हम द लगाते हैं, और जब हम पर्टिकुलरली डिनोट नहीं करते तो वहाँ पे ए और एन लगता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ बॉय. इसमें हमने स्पेसिफिकली किसी बॉय को डिनोट नहीं करा. हम इसमें कहा गया है कि मैं एक लड़के से मिला. इसमें ये नहीं बताया कि मैं इस लड़के से मिला. इसमें लड़के का नेम नहीं बताया. ओके. अब आई वर्क इन अ कंपनी इन लंदन. अ कंपनी, इसमें कंपनी का नेम नहीं बताया. इसमें स्पेसिफिकली नेम नहीं बताया, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे. तो द डेफिनेट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ कांस्टेंट साउंड. जैसे अब पहले आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट और वोवेल क्या होता है. वोवेल होते हैं 5, ओके, और कांस्टेंट होते हैं 21. सो तो अब मैं आपको बता देती हूँ वोवेल होते हैं कौन कौन से. ए ई आई ओ यू, और इन 5 को छोड़ के सारे कांस्टेंट होते हैं. ठीक है. जैसे अ लायन, अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी. इसमें जो कांस्टेंट, इन सारों में कांस्टेंट साउंड का प्रयोग हो रहा है. आपको लेटर, फर्स्ट लेटर को नहीं देखना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है. आपको लेटर्स पे भी नहीं ध्यान देना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है, और उसके साथ साथ आपको ए एंड दा का प्रयोग करना है. ओके. नोट, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान से सुन लीजिएगा. ऑल दो यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद द वोवेल साउंड यू. यू से स्टार्ट होती है. इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज सच. वो यू की तरह मगर प्रोनाउंस नहीं होती. वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, जब भी आपका सही कर पाएंगे. इट इज प्रोनाउंस्ड एज अ कॉन्सोनेंट साउंड जू. जू. ओके. द इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ vowel sound. Example, an egg, an elephant, an apple, an ant. अब आप इस लेटर पे नहीं ध्यान देंगे, आप साउंड पे ध्यान देंगे. चलिए फिर शुरू करते हैं. एन एग. एग में किसकी आवाज निकली? ए. मीन्स ए की निकली है. ए क्या है? वोवेल है, तो यहाँ पे एन लगेगा. एन एलिफेंट. ए किसकी साउंड निकली है? ए की, तो यहाँ पे वोवेल का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे. सारे वोवेल्स में एन लगता है और सारे कांस्टेंट में ए लगता है. इस बात का ध्यान रखिएगा. जैसे एन एप्पल, एप्पल, ए, तो इसमें ए का प्रयोग हो रहा है तो एन लगेगा. एन आर, आ का प्रयोग हो रहा है तो एन लगेगा. ओके. ऑल्दो आर स्टार्ट विद द कॉन्स्टेंट एच, मगर इट प्रोनाउंस, वो ही मैं कह रही हूँ कि आपको बस प्रोनाउंसिएशन पे ही ध्यान देना है. देन ऑल थिंग इज क्लियर. It is pronounced as a vowel sound er. Are you understanding? Not har. So आपको बस pronunciation पे ध्यान देना है. Then all thing is solved. Then all thing is easy for you. Definite article the. It is used when the speaker talks about a specific object. जब आप specifically किसी चीज को denote करते हैं. That both the person speaking and the listener know. The sugar is in the कपबोर्ड. तो शुगर जो है वो कपबोर्ड में है. द बुक ऑन द टेबल. ओके. द बुक ऑन द टेबल इज माइन. जो बुक टेबल पे रखी है वो मेरी है. तो इसमें स्पीकर टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट बोथ द पर्सन इज स्पीकिंग एंड लिसनर नो. जो लिसनर को भी पता होता है और जो स्पीकर बोल रहा होता है उसे भी पता होता है किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में वहाँ पे दा का प्रयोग होता है.
When we speak of something or someone for the first time, we use a or an. The next time we repeat that object, we use definite article the. I live in a house. In a house. The house is quite old and has 4 beds. तो इस वो जिसे बता रहा है उसे भी उस हाउस के बारे में पता है और स्पीकर को तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिए I live in a house, यहाँ पे आ किस लिए प्रयोग हो रहा है? हाउस। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, हाउस हाउस। इसमें वोवेल साउंड नहीं आ रही है, इसमें हाउसी का ही एच हा की आवाज आती है, तो यहाँ पे अ लगेगा। जिस हाउस के बारे में बात हो रही है उसे पता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन मेकिंग जनरलाइजेशन विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन, नॉट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय अ ट्रेन। Means you are listening when marketing generalization with plural, countable and singular uncountable। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। डू नॉट यूज एन आर्टिकल विथ कंट्रीज, स्टेट्स, countries or provinces, lakes, islands and mountains, except with the countries a collection of states such as United States। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी कंट्री के आगे एन आर्टिकल, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्सेप्शन इसमें यह है कि अगर कलेक्शन ऑफ स्टेट हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, इसमें तो ऑब्वियसली यूज होगा द, क्योंकि इसमें कलेक्शन बता रहा है स्टेट्स की। ओके। ही लिव्स इन लंदन नियर रिवर। वी डू नॉट नॉर्मली यूज एन आर्टिकल विथ प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। शी लाइक्स स्वीट्स। मीन्स जब हम जनरल चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, बस हम सिंपली सेंटेंस बना देते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, शी लाइक्स स्वीट्स, शी लाइक्स स्वीट्स। इन जनरल वी कैन से, वी डोंट से शी लाइक्स अ स्वीट, शी लाइक अ स्वीट, शी लाइक एन स्वीट। ओके। सो इन जनरल वी कांट से इट। डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ मटीरियल्स। जैसे गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट करेक्ट। गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, सिंपली गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, so it's correct। So fourth point is this, do not use an article before abstract noun, जो मैंने आपको अभी बता चुकी हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मटीरियल नाउन जैसे हुआ था ये गोल। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स ऑनेस्टी इज नॉट, ऑनेस्टी, सैडनेस, हैप्पीनेस, इनके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, नॉट मनी कैन नॉट बाय दी हैप्पीनेस। ओके। तो हम हैप्पीनेस के, आप खुद सेंस पे ध्यान दीजिए कि सेंस कैसे से लगे। यह आपको सब कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे हो जाएंगे। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो फिफ्थ इज डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी तो आपने कहा कि कोई स्पेसिफिकली चीज को डोनेट करते हैं तो दा का प्रयोग होता है, मगर कोई जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ही इज अ फैन ऑफ माइकल जैक्सन, वो माइकल जैक्सन का फैन है, नॉट ही इज अ फैन ऑफ दी माइकल जैक्सन। ओके। डोंट वी नॉट से लाइक दिस वे। डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर इलनेस। कोई डिजीज होता है तो हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे आवर फैमिली डॉक्टर सफर्स फ्रॉम अस्थमा, नॉट आवर फैमिली डॉक्टर सफर्स फ्रॉम द अस्थमा। कोई इलनेस होगी तो हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हो गया फॉर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट सर्दर्न ईस्ट लेफ्ट राइट। डायरेक्टर फॉलोज अ बुक, डू नॉट यूज एन आर्टिकल विद द डायरेक्शन।
हमें डायरेक्शन के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, जैसे वी नीड टू वॉक साउथ, हम ये नहीं कहेंगे कि वी नीड टू वॉक दिस साउथ, ओके। सो ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंग्लिश में अच्छे होते जाएंगे। However, if a direction follows a preposition, you must use the, अगर डायरेक्शन फॉलोज करती है preposition को, ओके, जैसे on, at, be, preposition को फॉलो करती है डायरेक्शन, तो हमें दा का प्रयोग करना है। ये एक्सेप्शन है, इसे नोट कर लीजिए। We need to talk to the south means, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे we need to talk to the south, यहाँ पे डायरेक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, तो ये एक्सेप्शन है, ये नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और बच्चे हर बार इसमें गलती करके आते हैं। Moreover, use the word with compass direction when referring to them as special geographic or cultural regions। हमें जब ज्योग्राफी और कल्चर रीजन्स की बात होती है तो वहाँ पे दा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वी लव द साउथ, ओके, यहाँ पे ज्योग्राफिक रीजन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे साउथ दा लगेगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोस्टली बिलियन, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें। थैंक यू।